हेलो फ्रेंड्स। कुछ मीठी बातें में मैं प्रीति पुरोहित आप सबका स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक शाइनिंग वॉरियर के साथ हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। हम उनसे बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे एंड एज यूजुअल लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन लेंगे। सो आज की हमारी वॉरियर है जिग्ना शाह। जिग्ना, तुम्हारा कुछ मीठी बातों में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू। बस शुरुआत इससे ही करते हैं। जिग्ना, अपने बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताओ। I am Jigna Shah from Mumbai Chapati. I finished my graduation from the Mithibai College, and still studying in religious study and going on and giving tuitions to the children also. And I'm teaching dancing and drama and all, but in a small scale, not in a large scale. But that is through service, social service I'm doing. Yeah. परफेक्ट, बहुत कुछ करती हो, बहुत कुछ करती हो। सो जिग्ना, तुमने कहा रिलीजियस स्टडीज अभी भी तुम कर रही हो। you're लर्निंग, you're स्टिल लर्निंग रिलीजियस स्टडीज। सो इसके बारे में थोड़ा बताओगी? That is that our religion my I'm Jain, so I'm doing study in that further study I'm going. When I was from childhood I'm doing that study, and now going on and on, because I like वेरी it गुड। and better to do something in life. यस, यस, यस। Certainly, certainly. And you like it, that is very evident on your face, because when you talk about something you like, you have a smile on your face. So वो तो obvious है कि तुम्हें बहुत पसंद है ये। So जिग्ना, यूजुअली हम जब हमारे वॉरियर्स से बात करते हैं तो ये देखते हैं कि सभी के लिए लाइफ कहीं एक मोड़ पे एक सरप्राइज ले आती है। Now, sometimes the surprise is a very good one and sometimes ठीक ठाक रहता है सरप्राइज वो। तो अब तुमसे जानना चाहेंगे कि लाइफ ने क्या सरप्राइज लाया तुम्हारे लिए। मेरी लाइफ बहुत स्मूथली गोइंग ऑन थी। मुझे किसी बात हाँ। की कोई कमी नहीं थी। मेरे हस्बैंड है, मैं माय डॉटर इज देयर, एंड मेरी डॉटर की शादी हो गई तो मैंने सोचा चलो अभी मेरी लाइफ शुरू हो गई, अभी मैं मेरे लिए जीऊंगी ऐसे। और सडनली ऐसे आ गया एक वक्त कि मुझे थोड़ा अंडर आर्म्स के नीचे पेन होने लगा था। तो हम्म। दैट इज 1 और 2 मंथ। तो मैंने थोड़ा नेग्लिजेंस किया कि शायद मैं मुझे पहले बैक बैक में प्रॉब्लम था साइड में, तो मुझे लगा उसकी वजह से होगा। थोड़ी सूजन भी आ गई थी, पर मुझे जरा थोड़ा ज्यादा होने लगा तो फिर मैंने नेग्लिजेंस छोड़ दी। और नोएडा में कैंप था, ये मेमोग्राफी का, जो पहले भी मैं कराती थी, हर साल कराती थी। Because of COVID, that 2 years gone, and I हम्म। shifted from that another house. तो उसमें थोड़ी नेग्लिजेंसी हो गई, और मेरी बेटी की शादी भी थी, तो उसमें भी थोड़ी नेग्लिजेंसी हो गई। तो सब मिला के 2 साल ऐसे ही चले गए। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे कराना तो है, जो भी आएगा देख लेंगे ऐसे कर। थोड़ा मुझे थोड़ा डाउट हुआ था कि शायद हो सकता है, पर मन में पॉजिटिविटी थी कि नहीं होगा ऐसे। और जब भी मैं ये लोडा का कैंप था तो अनिल सर के थ्रू जो मेमोग्राफी कराई मैंने, तो तभी मेरा डिटेक्ट हुआ कि ये आपको है करके। अ, जिस तरीके से तुम बता रही हो जिग्ना, यू आर वेरी पॉजिटिव कि कुछ नहीं निकलेगा। तो जब तुम्हें ये पता चला मैमोग्राफी में कि शायद सिस्ट है जो मैलिग्नेंट है, तो इमीडिएट क्या इमोशंस आए मन में? इमीडिएट मेरा तो रिएक्शन नॉर्मल था, लेकिन घर वाले सब डर गए थे। और मैं तो, मुझे खुश करने के लिए, या पता नहीं मेरी हैबिट है ऐसे, तो मैं इधर हमारे नरीमन पॉइंट पे सब संडे को सब गाना वाना वो सब होता है,
और सब संडे को जो सब होता है गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। तो मैं मेरे जमाई के साथ उनके साथ गई। मैं बोली चलो चलते हैं। तो मैं और मेरे जमाई दोनों गए। हमने डांस भी किया उधर, गाना भी गाया, गरबा भी किया। हम गुजराती है तो सब मैं नहीं लेने लगी कि कुछ नहीं हो, जो होगा वो देखा जाएगा आगे ऐसे। वाह वाह, ये स्पिरिट सिर्फ हमारे वॉरियर्स में ही देखने मिलता है, नहीं तो यूजुअली लोग छोटी परेशानी से भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन ये जो है ना स्पिरिट कि जो होगा देखा जाएगा, ये सच में ये एक रेयर स्पिरिट हमारे वॉरियर्स में ही देखने मिलता है। तो आगे फिर ट्रीटमेंट लिया, जिग्ना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू हुआ तुम्हारा? हाँ, जब भी मेरा पेट स्कैन हुआ, मुझे पता नहीं था कि ये कैंसर कौन सी स्टेज पे है, क्या है करके। पर जब भी पेट स्कैन हुआ तो मुझे पता चला कि थोड़ा स्प्रेड हो गया है। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं थोड़ा नर्वस हो गई ऐसे। पर पता नहीं क्या हुआ, रात को सोने से पहले मैं प्रेयर करती हूँ। तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, अभी आपकी जो मर्जी है वो करो बस। और दूसरे दिन सुबह में उठी तो जैसे चमत्कार हो गया कि सच्ची में ये अपनी बात सच्ची बताती हूँ, किसी को बिलीव हो या ना हो। पर जैसे दूसरे दिन उठी तो मैं नॉर्मल थी, अपना रूटीन काम करने लगी और सब हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ तो क्या होगा। अगले दिन जो एकदम अपोजिट था, वो दूसरे दिन मेरा एकदम पॉजिटिव हो गया सब एकदम। राइट और राइट। मैं अपने आप में बिजी होने लगी। चलो, तो और फिर मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया? हाँ, मेरा 12 कीमो था, हर मंडे को था। तो कीमो में भी सब लोग बोलते हैं कि अरे कीमो है, उसमें ये होता है वो होता है। पर बिलीव मी, इफ यू आर पॉजिटिव, तो मुझे कुछ भी कीमो में साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। मैं मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, मेरा जो डेली रूटीन है वो करती थी, वॉक करती थी, योगा करती थी, सब कुछ करती थी। वाह तो वाह। मुझे जरा ये भी ऐसे नहीं लगा मेरा कीमो चल रहा है ऐसे। सही है, सही है। ये जो है ना जिग्ना, हम बोलते हैं ना श्रद्धा और विश्वास, ट्रस्ट एंड फेथ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ट्रस्ट इन योर गॉड, ट्रस्ट इन योर डॉक्टर्स, ट्रस्ट अपने आप में कि नहीं मैं अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल सही बोला तुमने कि ये यही चीज है जो हमें इन सब से ऊपर लेके आती है। सो राइट। कीमोज एंड कीमो के साइड इफेक्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो अ, ये सारा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद क्या लगता है, यूजुअली क्या होता है कि जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तो ये पॉजिटिविटी बनी रही जिग्ना? नहीं नहीं, एक स्टेज ऐसा आया जब भी फैमिली मुझे बहुत कीमो में भी सपोर्ट किया, पूरे फ्रेंड्स रिलेटिव सबने सबने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद सब कीमो खत्म हो गया। उसके बाद मुझे रिसर्च हुआ तो उसका ऑपरेशन हुआ। फिर मेरा पॉट जो इधर लगा था कीमो के लिए, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो मेरा पूरा मुंह सूज गया था ऐसे, एकदम हनुमान जी जैसा हो गया था। तो कुछ मैंने पॉजिटिवली लिया। लास्ट आया मेरा वायरल फीवर आया। तो वायरल फीवर से तो ओके। मैं बाहर निकली, तो उसमें जो वीकनेस आया उसमें मुझे बहुत थोड़ा लो फील होने लगा। और उसमें भी वापस देखो भगवान का चमत्कार है कि क्या, जैसे ही मैंने लो फील किया, तुरंत ही मेरी एक फ्रेंड का फोन। मैं बोले कैसी हो? तो मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ा मुझे लो फील हो रहा है। मैं बोली अभी ऐसे ही रहूंगी क्या? तो उसने मुझे बस हिम्मत दी, नहीं तू ऐसा बोल रही है, तू तो कितनी पॉजिटिव है, तू इतना नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती, तू जीतना है, यू हैव टू फाइट इट। एंड तेरे मुंह से ये अच्छा ही नहीं लगता है कि तू लो फील कर रही है, बस तुझे फाइट करना है। तो बस उसी वक्त मैं वापस अपने जो पहले वाली जिज्ञा थी वो आ गई है वापस। वाह वाह वाह, नहीं बिल्कुल सही बोल रही हो। लो फेसेस तो आते हैं, नेचुरल है, लेकिन उस लो फेज में से अपने आप को उभार के जल्दी उभारना, उभरता तो हर कोई है पर कभी कभी कई लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन तुमने हर लो फेज को बहुत जल्दी डिफीट करके और फिर से नॉर्मल हो गई। तो जिग्ना, मेरे को एक बात बताओ, ये मैं यूजुअली हर वॉरियर से पूछती हूँ कि क्या
कभी भी मन में ये फीलिंग आती है क्या कि व्हाई मी, मुझे क्यों, मुझे ही क्यों? नहीं, मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मुझे क्यों, क्योंकि मेरी हम्म, सिस्टर इन लॉ थी, उनको भी हुआ था, तो उनके साथ मैं रही थी 1-2 महीना, तो उनकी भी हम्म, पॉजिटिविटी इतनी थी ना, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि कभी भी ऐसा वक़्त है, उनको तो 2 छोटे बच्चे थे और मेरी तो लाइफ में सब कुछ हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं था, बस मेरे लिए जीना वही बाकी था। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ज्यादा करके फ्रेंड्स वो लोग बोलते थे कि हम्म, अरे आपको ही क्यों हुआ, आप तो इतने अच्छे हैं, आप इतने योगा करते हैं, वॉक करते हैं, डाइट में कॉन्शियस है, तो आपको ही क्यों हुआ। तो मैंने बोला कि देखो, मुझे अपने आप को पहचानने में टाइम मिलेगा अभी, और आप सब है मेरे साथ, तो अभी मुझे क्या क्या चिंता है, सब सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, सब, तो मुझे कोई चिंता नहीं है अभी, और जो भी है वो मैं फाइट करूंगी। और इसमें मुझे अपने आप को पहचानने की ये अभी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और अभी कौन कौन मेरे साथ रहता है वो भी देखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसको मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिग्ना, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट देखो तुमने दिया है। अ, हर परेशानी या हर एक इस तरीके के पड़ाव को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक तो हम बैठ के रोएं और दुख मनाएं, और एक ये पर्सपेक्टिव होता है कि ये स्पीड ब्रेकर जो आया है, ये हमारे लिए भगवान ने एक मौका दिया है कि भाई अब थोड़ा सा जागो, अपने आप को समझो या अपने ऊपर ध्यान दो। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यही है कि क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि विमेन इन जनरल, औरतें अपने आप को थोड़ा हेल्थ वाइज निग्लेक्ट करती हैं? यस, लगता है, बहुत लगता है, क्योंकि जब भी कभी अपने को भी कुछ भी बुखार आया या कुछ भी है, तो भी हम लोग बोलते हैं नहीं, अरे पहले ये इतना कर लेते हूँ बाद में देखते हैं, इतना कर लेते हूँ बाद में देखते हैं। तो जैसे कभी अपने में कुछ बॉडी में भी चेंजेस रहता है या कुछ भी आता है, तो हम सोचते हैं कि अरे पहले बच्चे के एग्जाम है, तो एग्जाम खत्म हो जाने दो, बाद में देखते हैं। कभी लगता है कि अरे घर में ये फंक्शन है, तो वो फंक्शन कंप्लीट हो जाने दो, बाद में देखते हैं। कभी बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो लगता है कि अरे बुजुर्ग लोग को पहले देखते हैं, बाद में हमें देखते हैं। तो ऐसे हम नेग्लिजेंसी बहुत करते हैं। तो मेरी सबके से रिक्वेस्ट है कि ऐसी नेग्लिजेंसी मत करो, क्योंकि सही, हम है तो सब घर है, अपना अपना फैमिली है, क्योंकि ज्यादा करके लेडीज से ही घर चलता है, सही, फैमिली। बिल्कुल सही। तो उससे मुझे लगता है कि अपने आप को नेग्लिजेंसी मत दो, अपने आप को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप को दो। राइट, बिल्कुल सही। सी, अ लेडी इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, बोलते हैं ना कि जब आप अच्छे हो तो आपका परिवार अच्छा है, और अगर आप ही बीमार पड़ जाते हो तो एक दो दिनों में ही परिवार दिखता है अपने को, बिखर जाते हैं। बुखार लेट जाओ तो मालूम पड़ता है कि अरे ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। सो ये इस तरीके की अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाली फीलिंग जो है, ये हर लेडी को अपने लाइफ में लाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो जिग्ना, मेरे को ये बताओ कि अ, क्या लगता है तुमको कि कीमोथेरेपी और लोगों की सर्जरी, रेडिएशन, ये सब सभी ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो उनको अपने आप में लानी चाहिए या हमेशा अपने एटीट्यूड में रखनी चाहिए, जिससे कि इस सब से वो आराम से उभर सके? क्योंकि तुम रिलीजियसली भी बहुत इंक्लाइंड हो, इसलिए ये क्वेश्चन तुमसे कर रही हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को? या उसमें तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। कोई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अभी मैं चेकअप कराने जाऊंगी और कभी मुझे ऐसा आ गया, तो उसमें भी वो लोग नहीं जाते हैं कराने के लिए, कि नहीं मुझे आएगा तो मैं शायद टैकल नहीं कर सकूंगी, तो फिर वो लोग छोड़ देते हैं कि जाने दो, अभी जो चलता है ऐसे चलने दो, कुछ आगे हुआ तो राइट, देखेंगे। तो वो राइट, नेग्लिजेंसी मत करो, कि ऐसे डर से मत आप अपने आप को चेकअप कराओ कि मैं मुझे आया तो मैं क्या करूंगी, ऐसे तो भले आए तो एक बार बस अपने 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 मन में ठान लो कि जो भी आएगा देखा जाएगा, कोई, तो अपने आप सही, को निकले नेग्लिजेंस मत करो बस।
वही मेरा सबसे ज्यादा पॉइंट मेरा यही है कि अपने आप पे ध्यान दो, और लेडीज लोग के लिए तो ये खास है कि अपने आप पे ध्यान बिल्कुल, दो बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे आशा है कि आज जो तुमको देख रहे हैं, वो लेडीज़ कम से कम ये बात को समझें और कम से कम साल में 1 बार अपना रेगुलर चेकअप कराएँ। अ, हमारी तो हमेशा यही कोशिश होती है, हम इसलिए वॉरियर्स को लेके आते हैं कि इनको सुन के कम से कम दूसरे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भई नहीं, साल में 1 बार तो अपना चेकअप कराना है। तो जिग्ना, अब ये सब तो बातें हो गई अपनी ट्रीटमेंट और इस सब की। अब जिग्ना एज़ अ पर्सन क्या अच्छा लगता है करना? जो क्या चीज़ खुशी देती है? मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, मैं वाह! मैं बचपन से मतलब मेरी हॉबी थी। मैं सब 8 या 8 स्टैंडर्ड में थे तभी से मैं ट्यूशन देती थी। और बस बच्चों के साथ में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों की स्माइल है, बच्चों की टॉक है, जो नॉटी टॉक है, या फिर उनकी जो एकदम स्वीट सी स्माइल है, उससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उनके साथ कभी-कभी हुँ, मैं भी बच्चे हो जाती हूँ कि चलो आज पढ़ना नहीं है, आज खेलते हैं करके। उनके साथ डांस भी करती हूँ, कभी ऐसा दिन भी आता है, कभी बच्चे बोलते हैं स्टोरी बोलो मिस, तो स्टोरी बोलती हूँ। और ऐसे बच्चे जैसे मैं खुद भी बच्ची हो जाती हूँ ऐसे। जब भी कोविड था, ये हाँ, मैं मेरी बेटी के साथ भी मैंने ऐसा किया कि चल आज कुछ नया करते हैं। तो मैंने भी 2 चोटी बनाया, मेरी बेटी को भी 2 चोटी बनाया, और सब ड्रेसिंग भी ऐसा किया, और अपने पुराने दिन स्कूल के याद किए, और हमने सब फ़ोटोज़ निकाले, डांस किया, और सब स्कूल डेज़ याद किया ऐसे कोविड में। ये सीरियसली जिग्ना, वही हो गया है ना, हमने अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। जब तक अ, इस तरीके से, जिस तरीके से तुम बोल रही हो, अपने अंदर के बच्चे को जब तक जगा के रखेंगे ना, तो लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा रहेगी, है ना? तो अच्छा, क्या पढ़ाती हो? बच्चों को क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो? अ, सब सब पढ़ाती हूँ, और रिलीजियस अच्छा, का छोटे बच्चे आते हैं? ज़्यादा हाँ, छोटे बच्चे हैं। मुझे छोटे ओके, बच्चे ज़्यादा पसंद है, ओके। क्योंकि उनके साथ जो उनकी स्वीट सब अच्छा। और एक बच्चा तो ऐसा था कि वो मुझे देखता था और बोलते हैं मिस आज मेरा क्रिकेट है, तो मुझे आवाज़ लगाया नीचे से। तो मुझे लगा ये टाइम पे कौन आवाज़ लगा रहा है, तो मैंने देखा, तो वो मेरा स्टूडेंट था। बोलते हैं मिस मैं आपका मुँह देख के जाता हूँ ना, तो मैं जीत के आता हूँ, तो इसके लिए मैं आपका मुँह देखने के लिए। यदि आप आज के चैट के बाद बहुत लोगों का इंस्पिरेशन बनने वाली हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए यू आर ऑलरेडी अ इंस्पायरिंग फिगर, यस। है मुझे ना? डांस तो लगता है, हाँ, सिखाती आई हूँ। वाज कमिंग टू दैट। हाँ, वही मैं आपसे डांस के बारे में बताओ ना, खुल के बताओ थोड़ा। हाँ, डांस में मैं बॉलीवुड डांस भी करती हूँ। फिर हमारे जो रिलीजियस डांस होते हैं, जो फंक्शन रहता है हम्म, रिलीजियस, तो उसमें हम्म, भी जो मैं बच्चे रहते हैं, तो हमारा एनुअल फंक्शन रहता है, जो मैं पढ़ने जाती हूँ, वो हमारी पाठशाला बोलते हैं। तो हम्म, मैं जो पढ़ती हूँ उनमें एनुअल फंक्शन रहता है, तो उसमें सब बच्चे, लड़कियाँ छोटी-छोटी रहती है, उनको मैं डांस सिखाती हूँ। फिर ड्रामा कराते हैं, जो हमारे रिलीजियस कैरेक्टर हम्म, होते हैं उनपे। तो राइट। उसमें मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलके हम कराते हैं ड्रामा वगैरह। बट सोशल सर्विस देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं उसमें। और देखो, वो बच्चे मेरे घर पे आते हैं डांस सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब। तो मैं कभी बोलती हूँ आज मंदिर में करेंगे, तो बोलते हैं नहीं मिस हमको आपके घर में ही आना है। क्योंकि मैं बच्चे लोग को स्कूल देती हूँ या उनके साथ खेलती हूँ सब, तो वो लोग को घर पे ही मजा आता है कि हम आपके घर पे ही आते सही में दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस जिग्ना, जो तुम कर रही हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं बच्चों के, इसमें जो इन्हें अपने संस्कार और अपने पुराणों के बारे में जो जानना चाहिए, वो हम नहीं इतना दे पाते हैं। सो दिस इज तुम्हारी तरफ से एक बहुत बड़ी सर्विस है टू ह्यूमैनिटी, कि बच्चों को ये एज बड़ी इंप्रेशनेबल होती है ना, तो इसीलिए तुम इतनी खुश रहती हो, खुशियां बांटती हो, इसलिए खुश रहती हो। हैं। और डांस मेरी बहुत हॉबी है, डांस मेरी फेवरेट हॉबी है। तो हम अब तुमको गरबा क्वीन बोल सकते हैं। या डेफिनेटली। यानी
गरबा नवरात्रि के पूरे 9 दिन धमाल मचती है। 9 दिन पहले मचती थी, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी थोड़ा एनर्जी कम हो गई। हाँ, तुम्हारे एनर्जी कभी लो नहीं हो सकती, वो तो फिर आ जाएगी वापस। मैं चाहती हूँ हमारे नवरात्रि में एक फैंसी ड्रेस भी होता है, तो उसमें एक बार मैं बुटीमा भी बनी थी, एक बार जापानीज गर्ल भी बनी थी। तो मुझे ऐसे कोई शर्म नहीं आती है कि अरे इतना बड़े हो गए और ये करते हैं, क्या बोलेंगे। और उस वो सब में मुझे प्राइज भी मिला है। अरे वाह! सी अभी ये जो तुमने बात कही ना जिग्ना कि ये सब करने में मुझे शर्म नहीं आती, कितनी बड़ी बात है। तो इससे ही जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है कि कीमोथेरेपी सभी जानते हैं कि जब हम कीमो लेते हैं तो हमारे बाल चले जाते हैं और एक लेडी के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो क्या तुमको कभी वो हिचक हुई कि अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? उसने इफेक्ट किया क्या तुमको? नहीं, कभी भी नहीं। इंस्टेड ये अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया। ये जो मैं अभी आगे आगे बोलने जा रही हूँ, तो वो सब लेडीज लोग को अभी इसमें बहुत ध्यान रखना है। ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, जब भी कीमोथेरेपी मेरा स्टार्ट हुआ, तो मेरा एक कीमो खत्म हो गया और दूसरे कीमो भी स्टार्ट होने वाला था। तो उसके पहले मैंने बाल मेरे लंबे थे, तो मैंने आधे आपके जितने करा लिए। तभी मेरी इच्छा थी कि तभी ही मैं बोल्ड हो हेलो जिग्ना। जाए। हाँ जिग्ना। वाले ने नहीं करने दिया। फिर सेकंड कीमो हो गई, तो मैंने सलून में जाके मैंने अपने आप तो मैं खुद जाके अपने बाल निकलवा के आई थी। तो सलून वाले और जब भी वो लोग बैठे थे उधर, तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि अरे ये लेडी होके अपना पूरा ये बाल निकलवा लेती है ऐसे कर। और डॉक्टर सिस्टर सब लोग ऐसे हो गए कि अरे आपने तो पूरा बाल निकाल दिया। बहुत हिम्मत लगती है। देखो जिग्ना, आज तुम ये बात हंस के बोल रही हो, ये तो तुम्हारी पॉजिटिविटी है, लेकिन इस बात के लिए बहुत हिम्मत लगती है। और ये एक चीज और दिखाता है कि तुमने कितने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया जो भी तुम्हारी लाइफ में आया। ये तुमने बड़ा मन रख के एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस का कितना बड़ा रोल लगता है तुम्हें? कि कई लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट खत्म होने तक भी इस बात को मानना नहीं चाहते हैं और दुख मनाते रहते हैं, लेकिन तुमने तो देखो सेकंड कीमो में ही डिसीजन ले लिया। तो ये एक्सेप्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ये चीज को? लाइफ हाँ भाई, अब हाँ बोलो। ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रेरणा मुझे मेरे जो गुरु जी रहते हैं, हमारे में साधु साध्वी जी रहते हैं, हम्म, उनसे मिली। हम्म, कि हमारे में ऐसा होता है कि जब भी वो दीक्षा लेते हैं तो बाल निकाल देते हैं सब। हम्म, तो हम्म, मैं भी अब शायद मुझे तो पता नहीं है कि मैं आगे ऐसे बनूंगी या नहीं। पर मैं जब भी बाल कटवा के आई, तो मैं ऐसा फील करने लगी कि जैसे मैं साध्वी जी हूँ करके। तो मैंने अपना हम्म, वो जो चरौला रहता है उससे वो लेके मैंने डांस किया और वीडियो भी निकाला मेरा, कि मैं खुश हूँ बहुत। बाल निकाल के भी मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं साध्वी जी हूँ ऐसे। अभी आगे बनूंगी नहीं वो पता नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग एक बार आ गई, तो ये जन्म में या अगले जन्म में ऐसी मुझे इच्छा है कि मैं तो होंगी तो अच्छा है मेरे लिए। और ये देखो। कीमोथेरेपी जब भी बोलो बोलो। मेरे कीमोथेरेपी चल रहा था मेरा, तो एक लेडी थी, तो उनको बहुत ही लो फील कर रही थी, एकदम रो रही थी। उनको लग रहा था कि अभी मेरा क्या होगा, और उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो बहुत ही बस मुझे नहीं कराना है, कीमो नहीं कराना है, ये सब मेरे को क्यों हुआ, मैं अभी जाती हूँ इधर से। तो सिस्टर ने आके मुझे बोला कि आप इतने
इंस्पायर हो सबसे, और तो आप उनको जाके इंस्पायर करो। तो मैंने उनको इंस्पायर किया कि देखो कुछ नहीं होता है, देखो मैं इतनी बड़ी चंगी हूँ, आप भी अच्छे हो जाएंगे, बस ये ट्रीटमेंट आप हंसते हंसते करो तो सब कुछ पार हो जाएगा अपने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो जिग्ना, तुम जिस तरीके से हर लाइफ में आने वाली चुनौती को स्वीकार करती हो, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमें आज सुनने वालों के लिए भी, कि कम वॉट में उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और धीरे धीरे चीजें सब सही हो जाती है। आज जिस जिग्ना को हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो देखो, विद द बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड, बहुत ये सुंदर स्माइल लेके। हाँ, तो ये तुमको जैसे तुमने कहा कि बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, और डांस करना अच्छा लगता है, तो और क्या चीज ऐसी है जो तुम सच में दिल से करना चाहती हो, अभी तक किया नहीं है, करना चाहती हो? ऐसे मैं बहुत सारे घूमना चाहती हूँ, घूम फिर के सब एक्सप्लोर, मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और सब जगह देखना चाहती हूँ। और इसमें जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे लिए सब लोग छिप छिप के रोते थे कि अरे उसको पता नहीं चलेगा ऐसे, तो मैंने बोला अरे आप, तो मुझे सब मालूम है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं, और मैं इतनी पॉजिटिव हूँ तो आप लोग भी पॉजिटिव रहो और मुझे भी पॉजिटिव रखो ऐसे। तो मुझे ये सब सच में ज़्यादा जो अच्छा लगता है, और मुझे अब ऐसी इच्छा है कि जो मुझे ये कैंसर हुआ है तो मैं लोगों को इंस्पायर करूँ सब जगह जाके, जिसको भी ये तकलीफ है वो। तो ये मेरी बहुत इच्छा है कि किसी को भी ऐसा हुआ तो, और जो लोग नर्वस फील कर रहे हैं तो उनको जाके मैं मेरा सब एक्सपीरियंस बोलूँ और इनको उनको इंस्पायर करूँ कि ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखो सब लोग बोल रहे थे कीमोथेरेपी में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। मुझे जरा भी ऐसा भी फीलिंग नहीं हो रहा था कि कुछ। और मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि तू ऐसा सोच कि मैंने जो कर्म किए हैं तो उसको अभी मिटाने का वक्त आ गया है कर्मों को। तो वो बस मुझे भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना तो वो कर्मों को मैं अब मिटा सकूं और हंसते हंसते मिटा सकूं। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि बस जो भी है हंसते हंसते कर्मों को अपने खत्म करो। सच में तुम जो बोल रही थी अभी कि मैं इस तरीके से लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ और हेल्प करना चाहती हूँ, एक्चुअली जिग्ना, तुमने आज तुम्हें अंदाज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तुमने बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने वाले और जो ट्रीटमेंट लेके अब लाइफ, नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को तुमने बहुत बहुत इंस्पायर किया है, ये मैं जानती हूँ। तो जिग्ना, मेरी बस यही इच्छा है कि तुम्हारे जैसा पॉजिटिव इंसान ज्यादा से ज्यादा अपनी पॉजिटिविटी यहाँ सब जगह बिखेरे, डांस करती रहो, बच्चों को पढ़ाती रहो। हाँ, तुम्हें जो करना है, रिलीजियसली तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें दुनिया देखनी है, वो चाहती हूँ कि सबसे पहले हो, क्योंकि सबके लिए तो तुम बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें जो करना है उस पे ज्यादा फोकस करके, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक जिग्ना। तुम जाते जाते कुछ सो कहना मच। चाहती हो, अपनी फैमिली सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड तुम्हारी तरफ से? यस, पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ये अनिल सर, नोएडा कैंप, जो जो इतने सब कैंप रख के भी सब लेडीज लोग को अवेयरनेस के बारे में बताते रहते हैं, और ऐसे इंटरव्यूज मतलब बातें करके, ये सब मीठी बातें, कुछ मीठी बातें हैं, ये अपना स्लोगन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सही में हम मीठी बातें ही करते हैं इसमें। तो यस, सबको बोलती यस। हूँ बस, अ, एक किसी ने पूछा था गॉड से कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं, तो भगवान ने बोला कि बस तू खुद हंसता रहे और लोगों को हंसाता रहे, तो हो गई मेरी पूजा, बस।
तो मेरे भी इच्छा यही है कि मैं हंसती रहूं और लोगों को हंसाती रहूं। और स्पेशली अभी लेडीज को सबको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को निग्लेक्ट मत करो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, नहीं नहीं लेकिन नहीं, फिर ये बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस अपने लेडीज लोग में लाना बहुत ही जरूरी है कि अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस दो। हम है तो हमारा घर है, इसके लिए बस अपने आप को निग्लेक्ट मत करो। जो भी है कुछ और डर के मत जियो, जो भी है आएगा तो क्या हुआ, उसमें हम फाइट करके आगे हो। और अभी कैंसर में बहुत सारी दवाइयाँ निकली है, मैं जो खुद अपनी टारगेटेड थेरेपी ले रही हूँ, ये अभी नया निकला है। इम्यूनोथेरेपी निकली है, वो भी अभी मेरे को मेरा चालू है अभी जो मेंटेनेंस थेरेपी। तो सच में आप ट्रीटमेंट लेंगे और भगवान का नाम लेते लेते लेंगे तो आपको कुछ भी जरा भी, मुझे इतना सुई जितना फर्क पड़ता है, बस जैसे सुई लगाई बस हो गया, और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसे डर के मत रहना कि अरे अभी आगे कीमोथेरेपी आएंगे, रेडिएशन आएंगे। और ये भगवान की दया है कि मेरा तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, मेरा ऐसे ही ठीक हो गया। तो वो सब आई बिलीव इन गॉड वेरी मच। और बस यस। पॉजिटिविटी रखो अपने आप में। और बस एक गोल रखो कि अपने को क्या करना है वो। हम लेडीज है तो क्या हुआ, हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसे। एग्जैक्टली, वेरी तो सर, बहुत, हर एक बात सही है जिग्ना, हर एक बात में सच्चाई है। तो आई एम वेरी श्योर कि आज जो हमारा ये हमारी मीठी बातें जो सुन रहे हैं, उनको सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि भगवान ना करे अगर कोई ऐसी डिफिकल्टी लाइफ में आती है तो हमें जिगना जैसे इससे ऊपर उठना है, जैसे जिगना ने अपने इसको फेस किया है वैसे yes, उठना है। सो थैंक यू सो मच जिगना, आज हमारे साथ इतनी बातें करने के लिए, इतनी बातें शेयर करने के लिए, और सबसे मेन बात, बार बार ये बात स्ट्रेस करने के लिए कि लेडीज प्लीज डोंट इग्नोर योर हेल्थ। तो इस ये सब के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक हंसते रहो, हंसाते रहो, डांस करती रहो। जियो जी भर के बस। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने को मिला। और मैं सबसे मेरा ये जो मैसेज है सबसे पहुंचाना चाहती हूँ कि बस अभी अपने आप को निग्लेक्ट मत करो, जागो लेडीज जागो। थैंक यू सो मच जिग्ना, थैंक यू सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।